गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? गाड़ी पार्क कर देना, मैं ऐसे रख के आया। चाबी मैंने महावीर महावीर को दे दी। तो भाई, कौन सा बैच चाहिए? F8। अच्छा, तुम्हारे यहाँ विभाजन ठीक ठाक हो रखा है? हाँ हाँ। कब स्टार्ट हुआ? अरे 11 सितंबर, 12 सितंबर। 4-6 महीने हो गए तुम्हें, तो ठीक ठाक टाइम हो गया अब तो। 9 महीने हो गए। ओ, तो तुम्हारे जन्म का सही समय आ चुका है। हाँ, चलो बढ़िया है। 9 महीने हो गए भाई तुम्हें। हैं, हो जाएंगे। 10 दिन बाद हो जाएंगे। 10 महीने हो जाएंगे। ओ, बधाई हो आप लोगों को। चलो ठीक है भाई। तो हाँ, तो बात ऐसी है कि तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा जानना हो तो जो भी पुराने बैच हैं, PCM सीरीज, F5 से पहले वाले, F2 वाले, उनसे पूछ लेना। अगर मेरे को किसी का क्लास में मुंह चलता हुआ दिख गया तो मैं सीधा बाहर भेजता हूँ। फिर कोई ऑप्शन नहीं है कि अंदर बैठ जाए ये वो, ऐसे कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है, तो सोच समझ के मुंह चलाना। मुझे जिसका मुंह चलता हुआ दिख गया वो क्लास से बाहर गया। ठीक है ना? इस चीज का खास ध्यान रखो। चलो, तो अपन क्या पढ़ेंगे? इंडियन पॉलिटी। ठीक है। अब आपको भी पता है कि भाई प्रीलिम्स मेंस दोनों के अंदर इसका बहुत अच्छा वेटेज है, प्रॉपरली दे रखी है। ठीक है, आपके जो सिलेबस में है एग्जैक्ट टर्म है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। अब इंडियन पॉलिटी के अगर अपन थोड़े से सिलेबस को बाइफरगेट कर, कुछ पन्ने पलटने की इनकी जरूरत नहीं है। सिलेबस भी मत निकालो, मैं लिखवाऊंगा और याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कुछ बोल रहा हूँ बोर्ड पे तो ये पेन चलाना और ये सब नहीं करना है, चुपचाप सुनते रहो। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी के अगर आप सिलेबस को तोड़ के देखेंगे तो भाई कहीं भी दुनिया में या कहीं इन द सेंस घर से लेकर के और पूरी दुनिया में किसी भी देश को उठा के देख लो, कहीं भी उठा के देख लो, किसी ना किसी प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। एक सिस्टम होता है, एक पॉलिटिकल सिस्टम आप कह सकते हो। आपके घर में भी, आपके घर में भी फिक्स है कि भाई कुछ चीजें ऐसी है जो आपको आपके पेरेंट्स से पूछ के ही करनी पड़ेगी। आपको स्प्रिंग बोर्ड में एडमिशन लेना था तो आपको घर वालों से पूछना ही पड़ा, फीस कौन देगा? सीधी सी बात है। तो आपको उनकी परमिशन लेनी ही पड़ी। ठीक है, वो जो चैनल बना हुआ है उसको आपको फॉलो करना ही पड़ा। ऐसे की ऐसे पूरी दुनिया के अंदर व्यवस्थाएं जो हैं वो किसी ना किसी चीज से, किसी ना किसी माध्यम से संचालित होती है। अब आपके घर में कोई व्यवस्थाएं हैं तो या तो मम्मी संचालित कर रही होंगी या पिताजी संचालित कर रहे हैं। कोई जॉइंट फैमिली में रह रहा है तो दादा दादी जी संचालित कर रहे होते हैं, वो उसको गवर्न करने होते हैं। तो कोई ना कोई एक होता है, कोई ना कोई एक होता है कई जगह, और कई जगह कई ज्यादा लोग होते हैं जो उस सिस्टम को चला रहे होते हैं। तो हमारे सिलेबस में दे रखा है इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में भी स्पेसिफिकली भारत की शासन व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। शासन व्यवस्था। अब शासन व्यवस्था में, अब आप लोगों को पता है कि भाई इतना तो आइडिया है ही, हिस्ट्री वगैरह पढ़ ही ली है कि पहले हमारे यहाँ राजाओं का शासन हुआ करता था। ठीक है, मेरा वचन ही मेरा शासन है। ठीक है, जो राजा ने कह दिया वो कानून है, वो अपने आप में क्या है? कानून है। वही उसकी क्या करवाएगा? पालना। वो कहेगा कि मैंने ये कानून बना दिया, इसकी क्या होनी चाहिए? पालना होनी चाहिए। और अगर कोई पालना नहीं कर रहा है तो उसको दंड भी कौन देता था? राजा ही देता था। जैसे आपके घर पे आपके पेरेंट्स ने कोई नियम बना दिया कि भाई शाम को 8 बजे के बाद, अब जैसे स्कूल में थे तो सबके ये नियम होते थे कि 8-9 बजे, कि 9 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं रहेगा, 9 बजे तक घर पे आना ही आना है। वो आपके मम्मी पापा ने नियम बनाए।
और उसकी पालना भी वो खुद ही करवाते हैं। 8:30 बजते फोन आ जाता है, कितनी देर में वापस आ रहे हो। सबके होता था, नेचुरल है कि आपके अगर वो टाइम लिमिट क्रॉस हो रही है तो आपके घर वालों का क्या आएगा, आपके पास फोन आएगा, वो आपको बुलाएंगे। और फिर आप जे टाइम से नहीं आए, जे आपने 9:30 बजा दिए, तो फिर वो आपका इंतजार करते हुए मिलेंगे। और फिर आप डरते, नहीं नहीं आजा आजा, नहीं मारेंगे नहीं मारेंगे, ऐसे करके फिर वो अपने हिसाब से आपका हिसाब कर लेते थे। ठीक है, चप्पल जूते सैंडल झाड़ू जो भी उनको ठीक लगता है, हाथा थापा मुकी, जिससे भी, लेकिन आपका साथ न्याय हो जाता है। ठीक है, तो 3 चीजें ही है बेसिकली, कि उन्होंने कोई नियम बना दिया, उस नियम की पालना वो खुद ही करवा रहे हैं, और अगर आप उस नियम का उल्लंघन कर रहे हो तो न्याय भी वो खुद ही कर रहे हैं। इसी तरीके से पहले राजा हुआ करता था। तो कोई भी शासन व्यवस्था है, चाहे घर की है, चाहे देश की है, चाहे कहीं की भी है, उसके अंदर 3 चीजें होती है। एक, कोई नियम बनाएगा, नियमों को लागू करवाएगा, और नहीं मानने पर दंडित करेगा। इन तीनों को अपन ने 3 नाम दे रखे हैं। कानून बनाने वालों को कहा जाता है विधायिका, लेजिस्लेचर। उनकी पालना करवाने वालों को कहा जाता है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। और न्यायपालिका। तो दुनिया में कहीं भी कोई भी शासन व्यवस्था है किसी प्रकार की कोई, तो उसके अंदर हमेशा कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब आपके घर में तो इन तीनों को संचालित कौन कर रहा है? मम्मी या पापा, इन्हीं 2 में से कोई लोग कर रहे होंगे। अब आपके कोचिंग में, यहां भी तो इसी तरह की व्यवस्था है, कोई ना कोई इनको संचालित कर रहा है। इसी प्रकार से पूरे देश में ऐसा ही सिस्टम तो देश में विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। इनको कौन गवर्न कर रहा है? ये किसके अधीन आती है, किससे चलती है? ये संविधान से। किससे चलती है? संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमें इंडियन पॉलिटी के सिलेबस में क्या पढ़ना है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान पढ़ना। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो जो हिस्से सिलेबस में दे रखे हैं वो हम पढ़ेंगे। एक पोर्शन आपके सिलेबस का ये है इंडियन पॉलिटी में। दूसरा सेगमेंट कि भाई ये 3 अंग तो बना रखे हैं, लेजिस्लेचर बना रखा है, एग्जीक्यूटिव बना रखा है और जुडिशरी बना रखा है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। लेकिन ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, सब कुछ ये नहीं कर सकते हैं। इनको अपने लिए कोई सहयोगी चाहिए होता है। इनको होता है ना कि सारे काम, अब पहले स्प्रिंग बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ दिलीप सर सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे, सिर्फ और सिर्फ कौन पढ़ाते थे? दिलीप सर। लेकिन उनको भी कम से कम बाकी अरेंजमेंट्स के लिए तो किसकी आवश्यकता होती थी? सहायकों की आवश्यकता होती थी। अब जैसे जैसे ये फैमिली बढ़ती गई तो उनको टीचर्स में भी और लोगों की क्या पड़ने लगी? जरूरत पड़ने लगी, तो उन्होंने और लोगों को भी अपने साथ जोड़ा। तो इसी तरीके से इनिशियली अगर कहा जाए तो किसी भी शासन व्यवस्था के 3 ही अंग है, लेकिन इन 3 का काम बहुत अच्छे तरीके से चले, निष्पक्ष तरीके से चले, उसके लिए और भी संगठनों का क्या लेना पड़ता है? सहयोग लेना पड़ता है। और भी आयोग जिसको हम कह सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक काम के लिए कुछ स्पेसिफिक बॉडीज बनाई जा सकती है कि भाई पर्टिकुलर ये काम इसको सौंपा जाएगा। जैसे अब ये तीनों तो है, लेकिन भारत में आपको पता है लोकतंत्र है, तो चुनावों के माध्यम से आते हैं सब। विधायिका के और कार्यपालिका के सदस्य किससे आते हैं? चुनाव के माध्यम से आते हैं। तो वो चुनाव कौन करवाएगा? चुनाव आयोग करवाएगा। कार्यपालिका के अंदर एक हिस्सा ब्यूरोक्रेसी का आता है, सिविल सर्वेंट्स का आता है। वो कैसे आएंगे? तो मेरिट के आधार पे आएंगे। वो मेरिट डिसाइड कौन करेगा? तो यूपीएससी करेगा। कौन करेगा? यूपीएससी। तो उसके लिए एक अलग आयोग बना दिया, यूपीएससी कमीशन बना दिया। अब सरकार के बही खातों की जांच करने के लिए, अब ये तो विधायिका कार्यपालिका तो धड़ल्ले से पैसा खर्च कर रही है, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि पैसा ढंग से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है।
इसके बारे में जनता को बताने के लिए कोई तो इंडिपेंडेंट बॉडी चाहिए, तो उसके लिए बना रखा है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये जो अलग अलग सेगमेंट्स में आयोग बना रखे हैं, कमीशंस बना रखे हैं, ये भी हमें पढ़ने हैं। ये क्या बना रखे हैं? अलग अलग आयोग। ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, ये भी हमें पढ़ने। इसके बाद में हमें एक टॉपिक पढ़ना है, पॉलिटिकल डायनेमिक्स, राजनीतिक गद्यात्मकता। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? दो चीजें होती है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। एक क्या होता है? स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब है जो चीजें फिक्स हैं, जिनमें कोई ऐसा बदलाव खास आने वाला नहीं है। एक होता है डायनेमिक पोर्शन, जो निरंतर बदलता रहता है। जैसे आपके एक सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, आईआर। तो आईआर जो है इंटरनेशनल रिलेशन, वो समय समय पर बदलते, अब संबंध है, संबंध बदल जाते हैं। अब जो स्कूल में आपके बेस्ट फ्रेंड थे, वो आज आपके शायद बेस्ट फ्रेंड नहीं है, कईयों के ही हैं, सबके तो नहीं है। या स्कूल वाले सारे के सारे दोस्त आज भी आपके दोस्त हैं क्या? यस सर, ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन बहुत कम है, ज्यादातर तो नहीं है। अब होता ही है कि भाई कोई कजन आपका बचपन में अच्छा दोस्त था, आज उस कजन से आपकी बात भी नहीं होती है, तो संबंधों में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। तो डायनेमिक है, चेंज होते रहते हैं। अब जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अब युद्ध कब खत्म हो जाए किसी को पता थोड़ी। यह युद्ध कब शुरू हो गया था किसी को पता चला था क्या? नहीं चला, चलते चलते लड़ लिए। अब कल को क्या पता है इंडिया चाइना लड़ ले, पता नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? डायनेमिक है, चेंज होता रहता है। स्टैटिक किसको बोलेंगे? जैसे 1857 की क्रांति हो गई, जितनी होनी थी, कुछ बाकी थोड़ी है उसमें। उसके जो भी कारण थे वो फिक्स है, उस क्रांति की प्रकृति क्या है? फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं है। उसका जो परिणाम निकलना था वो निकल गया, या अभी भी कोई कि नए परिणाम आने बाकी है 1857 क्रांति के? ऐसा संभव नहीं है, तो वो क्या है? स्टैटिक। अब इसी तरीके से ये वाला जो पोर्शन है वो स्टैटिक है, संविधान कोई बदला थोड़ी जाएगा, ठीक है, जो है वो है, आर्टिकल 1 में जो लिख दिया वो लिख दिया। लेकिन ये पोर्शन तो आपका स्टैटिक हो गया पॉलिटी के अंदर। एक डायनेमिक्स का पॉलिटिक, डायनेमिक्स का पॉलिटिक्स, डायनेमिकल पॉलिटी का मतलब क्या है कि जो अभी इलेक्शन हुए 2 महीने पहले कोई कह सकता था क्या किसकी कितनी सीटें आएगी? नहीं कह सकता था। अब अगले 5 साल तक सरकार कैसे चलेगी कोई कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। कौन कौन से डिसीजन लिए जाएंगे, कैसी कैसी परिस्थितियां आएगी, कोई कह नहीं सकता है। अगले बार जो 2029 में इलेक्शन होंगे वो कौन जीतेगा, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। तो इसमें बदलाव आता है। अब इसमें बदलाव क्यों आता है? क्योंकि जनता में बदलाव आता है। जनता वोट देती है। जनता क्या देती है? वोट। और वोट मत का प्रयोग करते समय हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, इस तरह की खूब सारी चीजें। अरे यार पेन चेंज करो करण, क्या ये अजीब सा चल रहा है, पेन दूसरा लेके आओ। कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, ऐसे खूब सारे फैक्टर्स हैं जो हर बार चुनाव में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। इससे जुड़ी हुई चीजें जो डायनेमिकल पॉलिटिक्स है, जिसके अंदर एथनिक ग्रुप्स, जातीय समूह, भारत में खूब सारी विविधता है, डाइवर्सिटी, वो सब चीजें अफेक्ट करती है। तो ये सारा पोर्शन किस में आता है? पॉलिटिकल डायनेमिक्स में आता है। तो कुल मिला के आपके इंडियन पॉलिटी के अंदर सिलेबस को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला तो क्या है? शासन व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम भारत का किससे चलता है? संविधान से चलता है। तो हमें क्या पढ़ना है? भारतीय संविधान पढ़ना है। उसके बाद में इसी संविधान में या इसकी सहायता के लिए बहुत सारे क्या बने हुए हैं? आयोग बने हुए हैं, कमीशंस बने हुए हैं, इनको पढ़ना है। उसके बाद में पॉलिटिकल डायनेमिक्स, हमारी जो राज्य व्यवस्था है वो लगातार प्रगतिशील है, उसके अंदर लगातार क्या आ रहे हैं? चेंजेस आते जा रहे हैं। अब चेंजेस के फैक्टर्स कौन कौन से? इसके अलावा भी खूब सारे हैं, तो मैंने 3-4 नाम लिखे। इसके अलावा खूब सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी शासन व्यवस्था को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, हमारी पॉलिटिकल मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिक सिलेबस में हमें ये चीजें मतलब ये अलग अलग है, सिलेबस में लिखवाऊंगा आपको,
एक पेज जो फ्रंट पेज होगा आपका, और वो आपको याद भी करना पड़ेगा। चलो, अब आपको पता ही है प्रीलिम्स में ठीक ठाक वेटेज है इसका, 200 में से 20 एक क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद में मेंस के अंदर पेपर 3 पूरा का पूरा पॉलिटी और आईआर का है। पेपर 3 के अंदर जो आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, उसमें जो यूनिट 1 है, पेपर 3 यूनिट 1, वो क्या है? पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी है और वर्ल्ड पॉलिटी है, जिसको अपन क्या कहते हैं, दोनों में ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, अभिषेक नाम है मेरा, इतना काफी है। चलो, अब देखो, अब अपन ठीक है, तो अब देखो, अब अपन बात करेंगे भाई पॉलिटिकल सिस्टम और ये सब तो है ही। अब ये दुनिया में अस्तित्व में आया कैसे होगा, इसका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ होगा? एक होता ना कि भाई किस तरीके से, जो आज अपन कह रहे हैं कि भाई अपने यहाँ पे विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इसका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ होगा? अब वैसे तो यूं कोई इंसान धरती पे तो आया होगा कभी ना कभी, कोई क्रिश्चियन जैसे एडम ईव की कहानी सुनाते हैं यार, अपने अलग अलग तरीका है। अपने कहते हैं कि भाई बंदर थे, तो बंदर के बाद में धीरे 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 थोड़े थोड़े इंसानों वाले लक्षण आने गए। अब इंसानों के लक्षण तो क्या है कि मजबूरी हो गई थी बंदरों की, बेचारों की, वो दो पैर पे चलते थे तो उनको खाने के लिए ज्यादा नसीब नहीं होता था। ठीक है, तो उन्होंने पैर तो मतलब दो रखे और दो का इस्तेमाल कुछ कुछ करने के लिए करना शुरू कर दिया, लड़ने के शुरू कर दिया, क्योंकि वैसे तो इंसानी प्रवृत्ति है लड़ने की है, मतलब इंसान लड़ते ही हैं। ठीक है, लड़ने की प्रवृत्ति है इंसानों की, क्योंकि जानवरों से इंसान बने, तो जानवरों वाली प्रवृत्ति छूटने वाली तो इतनी जल्दी नहीं है। हालांकि करोड़ों वर्ष हो गए हैं, बट फिर भी थोड़ा तो टाइम और लगेगा, कुछ हजार करोड़ साल और लगेंगे शायद, उसके बाद में थोड़े सोशल वैल्यूज डेवलप हो और इंसान इंसान के रूप में रहने लग जाए। ठीक है, अब लड़ते ही आप देख लो, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे खूब सारे चल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसीलिए, जैसे जहाँ पे धर्म सेम होता है ना, जहाँ पे धर्म अलग है वहां तो किसके नाम पे लड़ लेते हैं, धर्म के नाम पे लड़ लिए। जहाँ धर्म सेम हो गया वहां जाति के नाम पे, जहाँ जाति सेम हो गई वहां गोत्र के नाम पे। ठीक है, जहाँ गोत्र भी सेम हो गया वहां क्षेत्र के नाम पे, जहाँ क्षेत्र भी सेम हो गया और गोत्र भी सेम हो गया, जाति धर्म सब सेम हो गया, फिर ये लड़ लेंगे कि हम पुराने बसे में, तुम नए आए हो। तो लड़ने के लिए इंसान को बहाने चाहिए। तो इसी तरह की इंसानी प्रवृत्ति है, पहले भी ऐसी रही होगी। तो पहले जब इंसान जंगल में रहता था, कंदमूल खाता था, बढ़िया, पत्ते 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 पहन लेता होगा, पहनता था भी ठीक है, नहीं पहनता तो भी ठीक है, कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं था। ठीक है, बढ़िया अपना जीवन जी रहा था, कंदमूल खा रहा था, मौज कर रहा था। अब इंसान की लड़ने की प्रवृत्ति, तो लड़ाई झगड़े करता होगा, और क्या करता था? अब लड़ाई झगड़े क्या, थप्पड़ मार लिए, दो मुक्के मार लिए, दो लात मार ली। अब इससे तो सामने वाला आज मरे न कल मरे, जैसे तैसे थप्पड़ मुक्के मार लेते होंगे, फिर अरे अब नहीं लड़ेंगे, अब कल लड़ेंगे, ऐसे करके अब किस दिन लड़ते लड़ते हो गया होगा, कोई एक जना नीचे गिर गया होगा। अब जैसे होता ही है, तुमने बचपन में कोई छोटी मोटी भाई बहनों के साथ तो लड़ाई करी होगी। ठीक है, गांव में लड़ाई करी होगी, तो गिर गए होगे, तो हाथ में मिट्टी आती है वैसे तो, ले आंखों में मिट्टी डाल दी। ठीक है, जो हाथ में आया वो करते हैं ना, अपनी गिर गए तो मार दिया। तो ऐसे कैसे उस जमाने में रहा होगा कि भाई दो जने लड़ रहे होंगे, कोई एक नीचे गिर गया होगा, एक नहीं, हाथ में जो आया मार दिया। अब उसके हाथ में पत्थर आ गया, उसने सामने वाले के मारा और मर गया, युद्ध निर्णायक हो गए। उसको लगा कि हाँ यार पत्थर मेरे काम आया, मैंने सामने वाले को बाटा मारा, वो मर गया। उसके मरते ही युद्ध निर्णायक हो गया, दो जने लड़ रहे थे, इतने दिन तो थापामुक्की करके थक जाते थे, लेकिन अब क्या हो गया, एक जीत गया एक हार गया। अब उसको लगा यार पत्थर काम की चीज है, उसने पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू किया, स्टोन एज, पाषाण युग, स्टोन एज आई। अब इसके बाद में फिर वो किस दिन पत्थर मार रहा होगा ऐसे ही, तो पत्थर मारते मारते कोई जानवर ने उस पर हमला किया, तो उसने उस पर पत्थर मारा होगा, उसने उस पर पत्थर मारा, जानवर के भी लगा होगा और किसी दूसरे पत्थर से भी पत्थर टकराया होगा, क्या लगी, आग, जानवर उसमें जल गया। अब उसको बुरा तो लगा कि यार मैं इसको मार के खा लेता, लेकिन ये तो अब जल गया, अब भूख लगी हुई है, थोड़ा बहुत तो खाएगा ही। अब जैसे उसने खाया होगा, उन्हें चखा, उसको मजा आया, आज तो मामला रोस्टेड है, अच्छा लगा उसको, उसने खाया। तो इस तरीके से कुछ धीरे 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 मानव का क्या हो रहा होगा, विकास हो रहा होगा। अब मानव धीरे 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 विकास करता जा रहा है।
अब विकास करता जा रहा है तो अब युद्ध तो लड़ने हैं उसको, युद्ध लड़ने की तो उसको उसकी प्रकृति है। अब युद्ध लड़ने की प्रकृति है तो वो लड़ाई झगड़े करता है। अब लड़ाई झगड़े करते 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 ऐसा स्थिति आ गई होगी कि कौन किसको मार जाए पता ही नहीं चल रहा है। कोई रात को सो रहा है, बड़ा सा पत्थर लाया, मार दिया, ले ये मर गया। इस तरीके से मत्स्य न्याय, फिश एज आ गई होगी। मत्स्य न्याय मतलब जो शक्तिशाली है उसने सामने वाले को समाप्त कर दिया, उसने सामने वाले को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। मत्स्य न्याय का दौर चल रहा है, कौन कब किसको मार जाए पता ही नहीं चल रहा है, मारकाट मची हुई है, मार रहे हैं। अब इस दौर के अंदर ऐसा हुआ होगा कि सब लोग इकट्ठा हुए होंगे, समाज के जितने लोग उस समय जो इंसान थे वो इकट्ठा हुए होंगे और उन्होंने कहा होगा यार ये रोज रोज के लड़ाई झगड़े से परेशान हो गए, रोज रोज के लड़ाई झगड़े से क्या हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। ऐसे तो यार पता ही नहीं चल रहा है, कोई फसल उगाने का काम कर रहे हैं, कोई पेड़ पौधे काट के खाना बनाने का प्रयास करते हैं, और कब कोई हमला कर देता है पता ही नहीं चलता, कोई मार के चला जाता है, खाना बनाते बनाते सारा का सारा खाना खत्म, मर गए हम तो, और कोई दूसरा हमारा खाना खा के चला गया। इस तरह की स्थिति के अंदर आ गए, मत्स्य न्याय का युग चल रहा है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो समाज में जो लोग थे वो साथ आए होंगे, और साथ आने के बाद में उन लोगों ने सामाजिक समझौता किया। क्या किया, सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने। उन्होंने आपस में क्या किया होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौते का सिद्धांत कहते हैं इसको। किसने दिया था, लॉक, हॉब्स और रूसो, तीन लोग थे ये। इन तीनों ने कहा कि जब मत्स्य न्याय चल रहा होगा, जब इंसान जंगल में रहता था, कंदमूल खाता था, तब ऐसा हुआ होगा कि समाज के लोग एकत्रित हुए होंगे और उन्होंने कोई समझौता किया होगा, जिसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। और उन लोगों ने मिल करके अपने में से एक व्यक्ति को अपनी शक्तियां दे दी कि भाई साहब आप हमारा नेतृत्व करो, आप हमारी रक्षा करो, आप प्रोटेक्ट करो हमें, हमारे जो भी बाहर से आक्रमण हो रहा है उनसे लड़ने का काम क्या कर लो, आप कर लो, ताकि हम यहाँ से पे सुख शांति से रह सके। समाज के लोग साथ में आए, उन्होंने क्या किया, सामाजिक समझौता, और एक व्यक्ति को क्या दे दी, अपनी शक्तियां, कि भाई ये हम आपको शक्तियां दे रहे हैं, इसके बदले में हमारी क्या करो, रक्षा। शक्तियों का मतलब क्या है, टैक्स, हम आपको दे देंगे कुछ पैसे। अब पैसे उस टाइम खाने की चीजें होगी या जो भी रही होगी, क्या दे दिए कि हम आपको ये टैक्स दे दिया करेंगे, इसके बदले में आप क्या करो, हमारी रक्षा करो। उन्होंने उसको राजा घोषित कर दिया, उन्होंने उसको क्या बना दिया, राजा, कि आप राजा हो और हम आपकी प्रजा है, हमारी क्या करो, रक्षा करो, इसके बदले में हम क्या दे दिया करेंगे, टैक्स दे दिया करेंगे। इस तरीके से कुछ धीरे 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 राज्य अस्तित्व में आया होगा। एक राजा है और उसकी अपनी प्रजा है, वो उनकी रक्षा कर रहा है, और उस राजा को शक्तियां किसने दी है, जनता ने मिलकर के दी। अब जब जनता ने मिलकर के उस राजा को शक्तियां दे दी, तो अब वो राजा भी तो काम करेगा, तो कुछ नियम बनाएगा, वो जनता को कहेगा सारे के सारे सुबह 7 बजे उठते क्या लग जाओगे, काम पे लग जाओगे, और शाम को 7 बजे तक काम करोगे। 7 के बाद में कोई रोता नहीं फिरेगा, अगर 7 के बाद में कोई रोता फिर रहा है तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अपने घरों से बाहर रोते फिरोगे, कोई मार के चल जाएगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो नियम 7 से 7 का किसने बना दिया, राजा ने बना दिया। राजा ने क्या कर दिया है, नियम। अब जो नियम बनता है, कोई भी अगर कानून बन रहा है उसको अपन बोलते हैं विधान, कहते हैं ना विधि का विधान। विधि का विधान मतलब जो कानून किसने बनाए हैं, प्रकृति ने बनाए हैं, उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता। विधि मतलब कानून, कोई भी नियम। अब ये जो विधायिका है, ये शब्द वहीं से आया है। तो अब जो राजा बनाया था इन्होंने जिसको, करण पेन चेंज नहीं होगा क्या आज, ठीक है, विधायिका। अब विधायिका का मतलब क्या होता है, कानून बनाना। विधायिका का काम क्या होता है, कानून बनाना। अब वहां पे उस राजा ने उन लोगों के लिए क्या कर दिया है,
अरे यार, लॉ फॉर्मेशन, कानून का निर्माण। राजा ने उनको कह दिया कि 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जाएगा। अब किसी ने बात नहीं मानी तो दंड देगा उनको कि भाई तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ले 2 थप्पड़ तेरे। अरे वही राजा ही ये देखेगा, उसने कानून बना दिया, अब वो खुद ही तो देख रहा है कि 7 बजे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। इस कानून को लागू कौन करवा रहा है? राजा ही करवा रहा है। उसने 2 जने और बिठा दिए, तुम दोनों का काम है ध्यान रखना कि कोई 7 बजे के बाद यहां से बाहर नहीं जाए। यानी कि कार्यपालिका पर भी नियंत्रण किसका है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? कानून लागू करवाना। इसको क्या करना है? कानून लागू करवा दिया, जो लॉ बनवा दिया है उसको क्या करना? इंप्लीमेंट करना। इस लॉ को इंप्लीमेंट कौन करवा रहा है? राजा करवा रहा है। और अगर किसी ने उसको नहीं माना तो दंडित। न्याय कौन करेगा? राजा ही करेगा। न्यायपालिका, जुडिशरी का काम भी कौन कर रहा है? वही राजा कर रहा है। यानी न्याय भी कौन कर रहा है? वही व्यक्ति कर रहा है। जस्टिस भी वही कर रहा है। तीनों शक्तियां किसके पास है? एक ही पास है, एक ही व्यक्ति के पास है। इसको अपन क्या बोलते थे? राजतंत्र, मोनार्क। इसको क्या बोला जाता है? राजतंत्र बोला जाता है। अरे और पुर्जे खराब है क्या इसके? हाँ, इसको क्या बोला जाता है? राजतंत्र। तीनों शक्तियां किसमें निहित है? एक ही व्यक्ति में निहित है। किसी भी शासन के कितने कितने अंग होते हैं या कितनी शक्तियां होती हैं? 3। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तीनों अंग है। और पहले ये तीनों अंग किसमें निहित होते थे? एक ही व्यक्ति में। उसको अपन क्या कहते हैं? राजतंत्र, मोनार्क। और जब तीनों शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित है, सब कुछ सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास है, तो बहुत अधिक संभावना है कि वो कैसा हो जाए? निरंकुश, ऑटोक्रेट। वो कैसा हो जाए? निरंकुश हो जाए। उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। मेरा वचन ही मेरा शासन है। उसने जो कह दिया वो कह दिया। वो है ना कि भाई काटते हैं, वो जिसने बदतमीजी की उसकी काटते नहीं है उंगलियां, क्या काटते हैं? गला। कर दिया न्याय। मिनट लगाया एक। हाँ हाँ, बाहुबली। अब याद आया, इतनी देर से मैं बाहुबली की बातें कर रहा हूँ। हाँ हाँ। तो उसमें क्या किया उसने? सुनी थी क्या उसकी बात? सुनी थी? सुनते न्याय कर दिया। तो कोई क्रॉस आर्ग्यूमेंट की गुंजाइश छोड़ी थी क्या? नहीं छोड़ी थी। सीधा क्या, एक झटके में दे दिया न्याय। निरंकुश। बहुत संभावना है कि राजा क्या हो जाए? ऑटोक्रेट हो जाए, निरंकुश हो जाए। अब इसी तरीके से पूरी दुनिया में व्यवस्था चल रही है। हर जगह क्या है? राजतंत्र है। पूरे यूरोप में, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जितने दुनिया में कॉन्टिनेंट हैं, जहां जहां पे भूभाग है, हर भूभाग पर इसी प्रकार की व्यवस्था चल रही। नहीं हो रहा क्या? कोई बात नहीं, छोड़ो। वही वही रखना। हाँ, तो हर जगह पे कैसी व्यवस्था है? एक ही प्रकार की। हर जगह क्या चल रहा है? राजतंत्र चल रहा है। और इस राजतंत्र में फिर लोगों को लगाया, ऐसे तो पार आज पढ़े न कल पढ़े, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। धीरे 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 जैसे जैसे मानव सभ्यता का क्या होने लगा? विकास होने लगा। मानव सभ्यता विकसित हुई तो सबसे पहले गोरे विकसित हुए, अपन तो बाद में हुए। इन गोरों ने किया अपने को विकसित, तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा। तो गोरे विकसित हुए, तो गोरों में एक व्यक्ति हुआ मॉन्टेस्क्यू। एक फ्रांसीसी थिंकर था, वो क्या था? मॉन्टेस्क्यू। उसने कहा कि यार ये सिस्टम सही नहीं है कि सारी शक्तियां एक व्यक्ति में होगी तो वो क्या होगा? निरंकुश होगा, वो ऑटोक्रेट होगा। और उसको ऑटोक्रेट बनने से रोकने के लिए क्या होना चाहिए? शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। ये तीनों की तीनों पावर 3 अलग अलग जगह पे होनी चाहिए। तीनों की तीनों पावर क्या होनी चाहिए? 3 अलग अलग।
अलग अलग कैसे? कि भाई इस राजा जो है ना, अगर आपने मान लो राजा बना भी दिया तो उससे सिर्फ इन तीनों में से कोई क्या करवाओ, एक काम करवाओ। तीनों काम अगर इससे करवाए तो ये क्या हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। तो इन तीनों शक्तियों का क्या किया जाए, विभाजन किया जाए, सेपरेशन ऑफ पावर। फ्रांसीसी थिंकर था कौन, मॉन्टेस्क्यू। कौन था, मॉन्टेस्क्यू। उसने किसकी थ्योरी दी, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। कौन सी थ्योरी दी, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर। तो फिर क्या अब ये शक्ति तीन अलग अलग लोगों को दे दी जानी चाहिए? हाँ, राजतंत्र में तो क्या होता था, सारी शक्तियां एक ही के पास नहीं थे, कानून भी वही बना रहा है, उनको लागू भी वही कराना है, कर रहा है, और उनकी पालना भी वही करवा रहा है, न्याय भी वही कर रहा है। तो अब शक्तियों का क्या करना चाहिए, पृथक्करण, सेपरेशन करना चाहिए। अब सेपरेशन करना चाहिए, किसने कहा, मॉन्टेस्क्यू। कहां का था ये, फ्रांस का। तो क्या अब ये तीन अलग अलग लोगों को दे दें, हैं, दे दें? हाँ, देख लो अपने, कौन है रे मेरे से पहले पढ़ा हुआ? अच्छा, सेपरेशन नहीं, ये जो लाइन आई है ना, ये किसी पुराने बैच के स्टूडेंट की है मेरे। अच्छा, दिग्विजय सर बोलते हैं कैसे? अच्छा, क्या बात कर रहे हो? हाँ, अब देख लो अपने हिसाब से। अच्छा, ठीक है। तो कुल मिला के सेपरेशन ऑफ पावर, अब तीन अलग अलग लोगों को दे दे। अब क्या ये तीनों शक्तियां आपस में जुड़ी हुई है? हैं? कि एक कानून बना रहा है, वो एक इंप्लीमेंट कर रहा है, और एक तो कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए हैं। अब तीन लोगों को दे दो, और मान लो उन तीनों में लड़ाई हो गई कभी, उन तीनों में क्या हो गई, लड़ाई। अब उन तीनों में अगर लड़ाई हो गई और दो जनों ने मिलकर एक को मार दिया, दो जनों ने मिलकर एक को मार दिया कि यार इसको सल्टा देते हैं न्यायपालिका वाले को, और इसकी शक्तियां फिर अब किसके पास आ जाएगी, अपने पास आ जाएगी। दो जनों ने मिलकर एक को सल्टा दिया, मार दिया, अब शक्तियां किसके पास रह गई, दो के पास। फिर इन दो में भी एक कोई ज्यादा बाहुबली टाइप निकला, उसने दूसरे वाले को भी, फिर फाइनली शक्ति किसके पास गई, घूम फिर के कहा, वही घूम फिर के वहीं आ गए। तो यही डर था कि कह तो दिया कि शक्तियों का क्या होना चाहिए, पृथक्करण, सेपरेशन करना तो चाहिए, लेकिन क्या तीन लोगों को दे सकते हैं? प्रॉब्लम है कि तीन को दे दी, क्या पता तीनों आपस में लड़ लें, और जो उनमें एक सर्वशक्तिशाली निकले वो फिर से तीनों शक्तियों को क्या कर ले, अपने पास केंद्रित कर ले, अपने पास ले ले। तो फिर किसको दें, जनता को। तीनों शक्तियां किसको दे दो, जनता को दे दो। जनता लड़ेगी भी तो 140 करोड़ है, भारत में कितनी है, 140 करोड़। कोई 1000-2000 साल तो खत्म होने वाले है नहीं, तब तक तो काम चल जाएगा। तो ये तीनों शक्तियां अलग अलग करके किसको दे दो, जनता को दे दो। और यहीं से किसकी नींव पड़ी, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का आधार क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, जनता। जनता तो है ही, लेकिन मेन बेस कहां से बना है, सेपरेशन ऑफ पावर से। भाई क्या किया जाए, शक्तियों का पृथक्करण। तभी तो दिमाग में आइडिया आया, जनता तक जाने का आइडिया कहां से आया, सेपरेशन ऑफ पावर से। सेपरेशन अलग अलग लोगों को दे दी जाए, अलग अलग लोगों को की जगह किसको दे दी जाए, जनता को दे दी जाए। और अगर जनता को दे दी तो मौज ही मौज है, जनता को दे दी तो क्या है, मौज ही मौज है। इतनी सारी जनता है तो किसी एक के पास केंद्रित होने की संभावना ही नहीं है, और इसी से नींव पड़ गई लोकतंत्र की। और दुनिया में किसकी स्थापना होने लगी, लोकतंत्र की स्थापना होने लगी। किसकी स्थापना, लोकतंत्र की। अब लोकतंत्र के खूब सारे अलग अलग क्या देखने को मिलते हैं, रूप देखने को मिलते हैं। लोकतंत्र की वैरायटी बहुत सारी है, ठीक है। तो राजतंत्र में क्या होता था, तीनों शक्तियां एक के पास, मोनार्क, और उसकी क्या संभावना है, वो क्या बन जाएगा, ऑटोक्रेट बन जाएगा। तो क्या करो, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। किसने कहा, मॉन्टेस्क्यू। तो क्या तीन अलग अलग लोगों को दे दें,
नहीं, तो किसको? जनता को। और इसी के साथ क्या आया? लोकतंत्र। सेपरेशन ऑफ पावर के आधार पे क्या आया? लोकतंत्र आया। शासन की कितनी शक्तियां होती है? तीन। कौन कौन सी? न्यायपालिका, विधायिका क्या, लेजिस्लेचर क्या करती है? कानून का निर्माण। कार्यपालिका कानून को लागू करवाती है। और न्यायपालिका फिलहाल के लिए तो यही ध्यान रखो क्या करती है, बाकी करती तो बहुत कुछ है। ठीक है, क्या करती है? तो न्याय करती है। ठीक है, तो अपने जो भी कॉपियां हैं, हाँ, तो पहला चैप्टर नहीं लिखे? क्यों, कौन कौन नहीं लाया? पहली क्लास में लिखवाते नहीं है? कौन नहीं लिखवाता? कोई नहीं लिखवाता? तो कुछ तो फर्क होना चाहिए। लिखो। हैं? हाँ, सिलेबस के लिए 2 पेज छोड़ दो, लिखवाऊंगा सिलेबस। अब पिछले 4 महीने से पॉलिटी में ही पढ़ा रहा हूँ, सारे बैचेस में। हाँ, और मैं खूब सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। फिजिकल ज्योग्राफी भी मैंने नहीं पढ़ाई है। ठीक है, तो पढ़ो, लिखो। हेडिंग डालो, राजनीति की मूलभूत अवधारणाएं। मैं वो अभी तो नहीं है फिलहाल। हेडिंग डालो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटी। राजनीति की मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटी। वैसे मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ? वाह, बस एक आई यार है तो इन कर रहे हो तुम मेरी? बस 2 ही? हाँ, मैं बायो और हिस्ट्री छोड़ के सब पढ़ा सकता हूँ। और लैंग्वेज तो मुझे आती नहीं है, इंग्लिश तो 8 बजे के बाद। अरे मतलब, ठीक है। अरे हिंदी कभी कभी। हाँ, डाल ली क्या हेडिंग? कॉपी बंद कर लो, तो बस इतना ही लिखवाना था। हाँ। हाँ, तो इतना ही लिखवाऊंगा आज। सुनो अब तो ना। हाँ, हो गया। तो इंसान क्या करता था? जंगलों में रहता था, कंदमूल खाता था, मस्त जीवन जीता था, लड़ाई झगड़े करता था। अरे ठीक है रे, आराम से। पहले दिन इतना फ्रैंक नहीं होना है, मैं थोड़ा क्रूर किस्म का इंसान हूँ। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना कुछ भी करने का। जयकांत शिकरे का, हाँ, जहां मेरे को ऐसे लगा ना तो 5-7 को मैं सीधा बाहर भेजूंगा। है, ध्यान रखना ऐसे, थोड़ा प्यार से। हाँ, तो कंदमूल खा लिए, झगड़े कर लिए, फिर क्या किया? सामाजिक समझौते का, आपस में समाज ने समझौता किया कि लड़ाई झगड़े बंद करो। एक जने को क्या दो? अपनी शक्तियां दो, और उसको कहो क्या करे? हमारी रक्षा। और धीरे 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 उसने क्या कर लिया? पूरी पूरी शासन व्यवस्था पर अधिकार कर लिया। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों के काम वो करने लग गया। और उसी को अपन क्या कहते हैं? मोनार्क, राजतंत्र, राजा। और राजा धीरे 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 कैसा होता चला गया? निरंकुश होता चला गया, ऑटोक्रेट होता चला गया। फिर फ्रांसीसी थिंकर ने एक थ्योरी दी, कौन सी? सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। थिंकर का नाम क्या था? मॉन्टेस्क्यू। क्या नाम था उसका? मॉन्टेस्क्यू। तो शक्तियां 3 अलग अलग लोगों को दे दें क्या? तो किसको दें? जनता को। क्यों? अरे खूब सारी है, खत्म नहीं होगी। जनता क्या है? खूब सारी, खत्म होके किसी एक के पास पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, जितने में कम से कम 100, 200, 500, 1000, 2000 साल तो निकल ही जाएंगे। तो जनता शक्तियां किसको दे दो? जनता को। इसी से किसका आधार तैयार हुआ? लोकतंत्र का। ठीक है, तो कुल मिला के शासन की 3 शक्तियां होती है। ओ गरीबों, एक ही है क्या?
कल ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या हो गया? अरे तुमने मेरे को वो स्कूल कॉलेजों का डोकरा समझा है क्या? बोर्ड की तरफ घुमा रहा, हम बात कर लेते हैं। उस मूड में हो गया तुम? तो फिर चुपचाप बैठ रहो। या तुम्हें ये अखर रहा है कि इसने आके तो हमसे कोई बात ही नहीं करी, पढ़ाना शुरू कर दिया सीधा, ऐसा लग रहा है तुम्हें? तो लगने तो मेरे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो शासन के कितने अंग होते हैं? 3। ये इनका काम क्या है? कानून बनाना। इनका काम क्या है? उनका काम उसका, हाँ, न्याय करा लो। अब देखो, अभी तक तो आपको समझ में आता है, तो मेरे को लग गया तुमने ठीक ठाक पढ़ाई कर ली है, इसलिए मैं थोड़ा और पढ़ा देता हूँ। नहीं, स्टेट पॉलिटी हो गई मतलब तुम्हारी, फिर क्या पता ना तुम्हें, आधी पॉलिटी तो पढ़ रखी है। ओ नहीं, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बस आधी पॉलिटी तुमने पढ़ रखी है और तुमने हाँ भरी है। चलो, अब देखो भाई, यहीं पे भारत की बात कर लेते हैं। अभी आपको पता है ताजा ताजा चुनाव हुए हैं, तो चुनाव का हैंगओवर अभी उतरा नहीं है। उतर गया है? हाँ, चढ़ा ही नहीं था। वोट किस किसने दिया था? बस, बाकी छुट्टी मना रहे थे। ए, वोट देने की एज भी नहीं हुई तुम्हारी, तो यहां क्या कर रहे हो रे तुम? और तुम में से इस बार वाला मान लो वैकेंसी आ जाए तो कितने लोग पेपर दे सकते हैं? अच्छा, फिर ठीक है, कितने नहीं दे सकते? कौन हो रहे तुम लोग हैं? तुम्हारे घर वाले तुम्हें भेज देते हैं? कोई जीवन है क्या तुम्हारा? क्या करोगे इतना ज्ञान लेके? कहां जाओगे? 18 से कम के भी हैं? कितने करें 18 से कम वाले? अरे भाई, इनको घर भेजो, हैं, इनके घर वालों को बुला के आओ, बच्चा खो गया आपका, संभालो इसको। अरे तो इतने छोटे क्या करोगे, ये विधायीकार कानून होगा, कोई मतलब नहीं है। है कानून, अरे बना रहे, जिसको बनाने दो रहे, जीवन जी लो, कोई मतलब नहीं है, जीवन बर्बाद है रे। अरे 21 से कम वालों, तुम भी तो हाथ खड़े करो एक बार, देखो मैं कितने हो तुम, मतलब 20 से कम, 20 से कम, हाँ। अच्छा, संख्या कम कर लिया हाथ कईयों ने। ओहो, जिनकी बचपन बर्बाद है उनकी शक्लें देखना चाहता हूं मैं। हैं, हाथ अच्छे से करो खड़ा, और भी छोटे बच्चे बैठे हैं। अरे यार, तुम इतनी जल्दी क्यों आए रे? घर वालों ने धक्के दे दिए हैं? जीवन, अरे बढ़ती जा रही है खूब, मेडिकल फैसिलिटीज आ गई है, कोई नहीं, जी लोगे तुम। अरे यार, इतने छोटे टापर यहाँ बैठे हैं। ओहो, मुझे लगा था छोटे टापर तो 3 ईयर वाले होते हैं बस, उनको मैं एक दिन में 2 पेज से ज्यादा नहीं लिखा था। तो मैं मत लिखाना, क्यों नहीं लिखाना? तुम्हारे तो 9 महीने हो गए पूरे। तुम अब बाल्य अवस्था से बाहर आ रहे हो धीरे धीरे। हाँ, तो ये तो काम खराब है यार, इतने छोटे टावरों में पढ़ाना पड़ेगा अब, है। तो चलो भाई, कानून बनाते हैं तो, है। तो चलो, तो तुम्हारे तो थोड़ी कहानी और पीछे शुरू करता हूं मैं, मैंने वैसे सोच रखा है, तुमने पढ़ लिया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम तो और छोटे टापर हो। तो देखो, बात ऐसी है कि अपने यहाँ अंग्रेज आए थे, गोरे गोरे लोग आए थे ना,
हाँ, उससे पहले अपन मेरा वचन ही मेरा शासन है में जी रहे थे। हालांकि पूरी दुनिया उसी में जी रही थी, अपन को अनोखे नहीं थे। पूरी दुनिया में क्या चल रहा था? राजतंत्र चल रहा था, और अपन तो फिर भी बल्ले थे। बाकियों में तो कईयों में यूं टिपिकल धार्मिक शासन चल रहा था। मतलब हाँ, पोप। अभी G7 में देखा होगा कईयों ने पोप, तब लगा ओहो पोप। मेलोन ने देखी क्या? अरे तो मोदी जी अच्छे दोस्त हैं। हाँ, अरे तो ये बातें आईआर में करेंगे अपन, चिंता मत करो। हैं, आईआर देखो वैसे तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन थोड़े बच्चों का मनोरंजन हो जाए, मैं उस हिसाब से आईआर पढ़ाता हूँ, चिंता मत करो। मेरे पास तो जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा रहा था ना, तो 3 ईयर के बच्चे आते हैं ना, 3 ईयर वाले, तो वो कहते थे सर आप बहुत पढ़ाते हो। अब बहुत तो मैंने एक दिन में 3 पेज लिखा दिए थे एक दिन उनको, इसलिए उन्होंने कहा बहुत पढ़ाते हो। तो फिर एक पर्ची आई उस दिन कि सर हमारे रूममेट हमें कहते हैं कि तुम्हारा जीवन धिक्कार है, क्योंकि तुम मतलब मेरे से फिजिकल पढ़ रहे हो। हैं कि उनको पहले बोलो आईआर पढ़ाएं, क्योंकि बाकी तो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो, आईआर पढ़ाते नहीं, मजे दिलाते हैं। लेकिन जबकि मजे लेने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन एक होता है ना भाई, आईआर तो ऐसा सब्जेक्ट है जो वास्तव में तो सब्जेक्ट ही, बस उसमें तो मोदी जी और अपने इधर शेख हसीना जी भी हैं, वो भी आई थी थोड़े दिन पहले। और इधर वो मालदीव वाला भी है, जू। वो घर वाले कैसे कैसे तो नाम रख देते हैं, जू हैं। तो बचपन में थोड़े बाल बड़े हो जाते थे तो अपने तो जू मारते थे, तो उनके वो जू उन्होंने प्रधानमंत्री बना रखा है, अपना राष्ट्रपति बना रखा है जू को। हालांकि वो तो थोड़े से लोग हैं। तुम पता मालदीव की जनसंख्या कितनी है? नहीं पता? क्या बात कर रहे हो, अंदाजा ही नहीं है? यूपी में एक कोई जैसी भी खुदाई चल रही होती है ना, इतने लोग उसको देखने के लिए आ जाते हैं। उतनी है 5 लाख बस। मालदीव की जनसंख्या कितनी है अपनी? 140 करोड़। कितने गर्व की बात है, कितने हो गए हैं अपन? 140 करोड़, और प्रति 9 महीने के हिसाब से खूब आते जा रहे हैं। तो 100, अरे तो अपन बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में टॉप कर लिया अपन ने। पता नहीं है तुम्हें? चल गया होगा ये बात। हाँ, ऐसी उपलब्धि छुपती थोड़ी है। हाँ, तो है। अच्छा, तुम्हारा योगदान बाकी है अभी? नहीं हो तो ठीक है, खराब भी करोगे किसी को। चलो ठीक है। अब बात ऐसी है कि यार तुमने कह दिया कि कोई टीचर लिखाता नहीं है, तो मैं तो फिर ये परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन कैसे तोड़ू इसको? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे मेरे से? नहीं बोल रहे? अच्छा, चलो फिर नहीं बोल रहे तो मान ली तुम्हारी बात। अब आ जाओ इधर। हैं, बाई वर्ड? वो भगवान को जानते हैं। होता है ना, भगवान वो दुनिया बनाने वाले को जानते हैं वो। ये दुनिया बनाने वाला मेरे से मिलके गया था। हाँ, तो उनसे मैं वो है ना कि भाई 2 गज दूरी मास्क जरूरी, उनके साथ में वो फॉलो करता हूँ। 2 गज दूरी मास्क जरूरी। मैं दूर से ही, वो दिख जाते हैं मैं दूर से निकल लेता हूँ। वो पूछेंगे इधर सोता नहीं टाइम पे, खाना नहीं खाता टाइम पे, ये ले 4 गोली। तो इसलिए मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ उनका। चलो ठीक है। अरे पीछे कुछ लिखा था मैंने? अरे गायब का, हाँ लिखा था ना यार, देखो। चलो छोड़ो, हटाओ। तो हाँ, अब आपको पता है अंग्रेज आए थे अपने, गोरे गोरे से लोग थे वो। अरे तो ऐसे क्या गोरे देखे नहीं गए कभी तुमने? हैं, नहीं देखे? मैं दिखाऊं? मैं कहां से लाऊं? अब ऐसा तो है नहीं कि भाई 2-4 गोरे जेब में रख रखे हैं, लो देख लो तुम। ऐसा तो होता नहीं है। अब वो तो आए थे जब ही आए थे, आजकल तो नहीं आ रहे वो। नहीं, हालांकि मेरे कोई 2-4 दोस्त तो हैं, चिंता मत करो, बताऊंगा मैं तुम्हें। जर्मनी वाले भी हैं, रशिया वाले भी हैं। और अरे तो आईआर ऐसे थोड़ी पढ़ाता हूँ, मेरे अंतरराष्ट्रीय संबंध बहुत सुधरे में हैं। हाँ, तो
मेरे तो है मित्र है मेरी, चिंता की कोई बात नहीं है। तो वो बताऊंगा मैं तुम्हें कौन। अरे कब क्या, आज तो अब मैं एक क्लास में एक बार आता हूँ ना, तो कम से कम 6-8 महीने तक जाता नहीं हूँ। एक मैं इधर बगल वाले रूम में पढ़ाने आया था पहले, पिछले साल 16 मई को, मेरे को वो तारीख याद है क्योंकि उस दिन के बंदर आया था। एक तुम वीडियो देखते हो ना, हाँ बंदर वाला, वो क्या है कि मैं देखो, सही सी बात तो ये, उससे थोड़े दिन पहले ही मैंने नया नया पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है। और सीधा उठा के और मेरे को पटका था PCM 6 में। ऊतों का ऊत बैच बोलते हैं उसको, ऊतों का ऊत। अरे मतलब बदमाशों का बदमाश। सारे कुख्यात उसी में भरे भरे पड़े थे। और उनका बैच ये पास वाली क्लास है ना, शाम को यहाँ लगता था। तो और अभी तो फिर भी मेरे को वैसे मेरे को जानते नहीं ज्यादातर लोग, आप में से कई तो पहली बार शक्ल देख रहे हैं, अच्छा ये भी मास्टर है ना। हाँ तो क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे कहीं हूं नहीं, कहीं मैं मिलूंगा नहीं आपको, मैं सिर्फ क्लास में मिलता हूँ, या इसके बाद में 7 बजे मेन बिल्डिंग, इसके अलावा मैं कहीं नहीं पाया जाता, ठीक है। 8 बजे बाद घर पे होता हूँ अपने। हाँ तो इधर उधर नहीं पाया जाता मैं, सोशल मीडिया पे मैं हूं नहीं। वो तो मैंने नाम बता दिया, नहीं तो कई बार तो मैं 5-7 दिन बाद बताता हूँ मेरा नाम, ठीक है। आप भूल गए ना, हाँ ऐसे ही होता है। देखो तो एक बार उस दिन बंदर आया था ना उस दिन, तो अब जैसे तुम भी ऐसे अफरा तफरी के माहौल में मैं आता ना, तो तुम में से कई मेरे को कहते अरे बैठ जा, कहाँ जा रहा है आगे, हैं आगे सर आएंगे, हैं तो ऐसे हो जाता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें। तो मैं जब इधर पहली बार, जब मैं इस बिल्डिंग में पढ़ाने आ रहा था, तो मैं पढ़ाने आ रहा था, तो मैं इधर से जा रहा, ये राजेंद्र जी सब बाहर आ रहे, बच्चे बाहर आ रहे। मैंने कहा कि इनको पहले पता चल गया क्या नया टीचर आ रहा है, कि बगावत कर दी इन्होंने कि हम तो नहीं पढ़ेंगे, हैं बाहर आ जाओ। तो फिर मैं अंदर जा रहा हूँ और बच्चे बाहर आ रहे हैं, तो मैंने कहा ले सोनी ही खराब हो गए तो, हैं। तो इतना बड़ा बैच, बाकी तो B12 B13 B सीरीज के बैच इतने बड़े नहीं थे, फिर वो PCM सीरीज वाले बैच बड़े थे, ये आप वाले। तो उन बैचों में पढ़ाया था पहले तो ये सबसे बड़ा बैच था। तो मैं अंदर जा रहा हूँ और बच्चे बाहर आ रहे हैं, मैंने कहा ले सूंड खराब है, इनको रोकें कैसे। और फिर मैं अंदर जा रहा हूँ, तो फिर मैं जैसे जैसे स्टेज की तरफ पढ़ रहा हूँ, तो कईयों ने तो समझा ये बंदर पकड़ने के लिए आए हैं। तो कहीं तो कि अरे आ गया आ गया, चलो अब बंदर पकड़ मैंने कहा काहे कि बंदर पकड़ लूंगा मैं, हैं। फिर मैं जब स्टेज के पास गया, माइक वाइक लगा रहा था, तो कईयों को लगा अच्छा बंदर ने माइक खराब कर दिया दिखे, तो ये माइक ठीक करने आया है, ठीक है। फिर मैंने माइक लगाया, मैंने गुड मॉर्निंग करा, है। तो फिर कईयों लगा कौन आ गया ये, पेपर डिस्कशन लेकर गया, पता नहीं कौन, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन पता चलते हैं ना बच्चों के, पता नहीं का कर रहे ऐसे करके चल रहा था। तो फिर जैसे तैसे मैंने कि हाँ भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, पढ़ लो। तो काहे के पढ़े वो, होता ही है पहले दिन, अब ठीक है। तो जैसे तैसे वो क्लास निकली, तो वो बंदर आया था ना, और वो मंगलवार का दिन था। हाँ आज भी मंगलवार है, तो मैं बैच सारे मंगलवार ही शुरू करता हूँ जैसे अपने स्प्रिंग बोर्ड में आपने देखा होगा। हाँ हाँ मंगलवार आज भी शुरू हुआ है बैच, तो मैं भी मेरे बैच कब शुरू करता हूँ। हाँ क्योंकि मेरे को कोइंसिडेंस बहुत अच्छा था, उस दिन बंदर आया था और मैंने पढ़ाना वो दिन है। और PCM 6 में मैं उस टाइम 16 मई को आया था, ठीक है। उनको मैंने IR पढ़ाई हुई, फिर मैंने उनको ज्योग्राफी पढ़ाई, फिर मैंने उनको पॉलिटी पढ़ाई। अब मैं जिस बैच में एक बार चला जाता हूँ ना, तो मैं शनि हूँ, एक कहते हैं ना शनि लग गया भाई। तो मैं क्या हूँ, तो मैं एक बैच में जब चला गया, तो कम से कम 6 महीने की तो गई। तो 6 महीने तक तो मैं यहीं रहने, तो तुम्हारे फूट गए हैं हाँ। तो अब वो तो जो है वो सब बाद में धीरे धीरे पता चलेगा, तो यही समस्या है। और फिर आधे से ज्यादा क्लास होंगे तो मैं क्लास टीचर बनाऊँ, 6 महीने तक एक ही क्लास में पढ़ा रहूंगा, तो बच्चे भी है ना रोज ही आता है, तो कोई मतलब नहीं है, वैसे हो जाता है। तो इसलिए काफी सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा मैं आपको, चिंता मत करो। तो अब बात यही है कि अब तो मेरा भी पढ़ाने का मन नहीं कर रहा। बात क्या है, अब मेरा पढ़ाने का मन है, मैंने इतनी बारी बारी में तो डर गया तुम्हें देख के, यार तुम तो बहुत छोटे बच्चे हो हैं। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कानून बनाना, अरे क्या होता है कानून, है कोई मतलब नहीं है। टाइम क्या हो गया, 19 ही हुए क्या अभी, कितने बजे छोड़ू बताओ, 12:30, ठीक है 12:30 छुट्टी है तुम्हारी आज। हाँ
बस इतने से में राजी हो गए। मैं देखा तुम कहोगे अभी छोड़, मैं तो छोड़ देता। मेरे वो वहम नहीं। एक बार मैं क्लास में शाम को 5 बजे पढ़ा रहा था। हाँ, पैक नहीं करना, ये पैकर्स मूवर्स बनने वाली हरकतें मत किया करो मेरे सामने, ठीक है। 12:30 हो तो कर लेना बैग पैक, अभी से कही तो हाँ ले। मैं वो 4 जगह 4 बेंच दूर टिफिन गया हुआ, ला मैं टिफिन दे दो वापिस। हाँ, ये हिसाब किताब नहीं करने, ठीक है। आज तो कोई बात नहीं। हाँ, और बता दो कुछ, तुम्हारे कौन कौन सब्जेक्ट हो गए? बहुत सारे हो गए क्या? बहुत सारे नहीं हुए, थोड़े से ही हुए। कौन कौन से थोड़े से? बायो हो गई, इकोलॉजी भी हो गई। अच्छा, तुम्हें पर्यावरण का ज्ञान हो गया। अरे तुम मेरे को एक बात बताओ फिर, कि वो घर पे बचपन में मम्मी कहती थी ना कि भाई अंधेरा होने के बाद पेड़ के पत्ते नहीं तोड़ने, सो गया वो सो जाता है क्या? नहीं सोता वो? तोड़ सकते हैं पत्ते? अच्छा है। वो तो ऐसे देख रहा कि पता नहीं क्या पूछ लिया। अरे नहीं, घर वाले ऐसे कहते थे क्या? पता है क्या कि भाई अंधेरा हो गया, अब पेड़ के पत्तों को तोड़ना। तो वो इकोलॉजी पढ़ ली तुमने, तो क्या तोड़ लूं क्या अब मैं? है, सोता नहीं है वो? है, अपने हिसाब से नहीं देखूंगा मैं। तुम बताओ, तुमने वो पढ़ ली इकोनॉमी है? और क्या क्या पढ़ लिया? अरे बायो तो पढ़ ली, एक ही बता रहे हो बार बार, बायो बायो बायो, ऐसा क्या पढ़ लिया बायो में? है, टेक्नोलॉजी पढ़ ली? क्या बात कर रहे हो? कौन सी टेक्नोलॉजी? सारी? स्पेस और डिफेंस और ये वो और नैनो और बायो और सब टेक्नोलॉजी पढ़ ली? ओहो, तो तुम तो टेकी बने हुए हो सारे सारे। अच्छा, टेक्नोलॉजी का भरपूर ज्ञान है तुम्हें अब। ओ, इकोनॉमी पढ़ ली? वो तुम्हें बचपन से आती थी, उसमें क्या पढ़ा? नहीं आती थी? ऐ झूठ बोल रहे हो। कितनी फीस है तुम्हारी यहाँ पे? कितनी दी? हाँ, तो ज्यादा थोड़ी दी। हाँ, तो इकोनॉमी आती है ना तुम्हें? कभी दुकान वाले को 100 रुपए दी, 20 रुपए की चीज ली, उसके बाद कितने रुपए वापस लेते हो? 80 है? 50 लेके आए हो कभी? तो फिर इकोनॉमी नहीं आती तुमसे ज्यादा, इकोनॉमी दुनिया में किसी को नहीं आती। हाँ, वो तो ठीक है, थोड़ी बहुत मैथ भी पढ़ ली, रीजनिंग भी पढ़ ली। रीजनिंग क्या पढ़नी? चाचा की बुआ के लड़के को क्या कहते हैं? हाँ। और मैथ तो कितनों ने मैथ छोड़ दी, ईमानदारी से बताना। हाँ, कि कोई अच्छा छोड़ दी? अरे मैथ तुम्हें छोड़ देगी, पढ़ लेना इस बार। कट ऑफ ज्यादा जाती है आजकल, वो जमाना बीत गया। मैथ की भी इज्जत हो गई आजकल, पहले नहीं होती थी। पहले क्या, छोड़ दी तो छोड़ दी, मैथ ही तो है। और क्या पढ़ लिया? हिंदी पढ़ ली? नींबू ही बेच लिए 1 के 3। मौसम नम हो गया तो नींबू कैसे बिके? 1 के 5? 3 के 5 कब हुए? अच्छा, और क्या पढ़ लिया? पब्लिक और स्टेट पॉलिटी दोनों पढ़ ली? दिग्विजय सर वाले दोनों सब्जेक्ट निपटा दिए? ओहो, कुछ कौन से बाकी हैं? हाँ हाँ, ये तो मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, और क्या पढ़ लिया? हिस्ट्री? कौन कौन सी? राजस्थान पूरी? नहीं, आर्ट एंड कल्चर बाकी है, मॉडर्न भी बाकी है। और कौन सी हिस्ट्री पढ़ ली? एंशिएंट पढ़ ली? अच्छा, खुदाई उदाई में पत्थर निकाल लाए? कहाँ कहाँ पे मिले देखे? कौन से मिल गए रे तुम्हें निकाल लाए? हाँ, और इंडियन एंशिएंट चल रही है? अच्छा, और अच्छा वो हड़प्पा, आईवीसी, ओ वो डांसिंग बुल, हाँ डांसिंग गर्ल, हाँ हाँ वो मिली है ना। एक और क्या पढ़ रहे हैं? और क्या पढ़ लिया? राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है? अच्छा, ओ, और अरे तो बोलो पॉलिटी भी चल रही है। हाँ, तुम तो कंसिडर ही नहीं कर रहे इसको सब्जेक्ट ही। अब स्टार्ट हुई, हाँ तो आज हो गई, तभी तो हेडिंग डलवा दी मैंने तुम्हें। बाकी कितना टाइम हो गया? 25? 24 ही हुए हैं क्या? और बताओ अपने बारे में कुछ। अरे तो बता दो दिया, मेरा नाम अभिषेक है, बाकी मैं ज्यादा नहीं बताता, तो फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा क्या? बाकी धीरे धीरे समय आने पे धीरे धीरे खूब सारी बातें बताई
जाएगी कि मेरे जो रशिया में दोस्त हैं वो कैसे बने हैं, मेरे जो जर्मनी, अरे कहाँ जा रहे हो? बैग लेने जा, अच्छा बैग लेने भी इतनी दूर जाना पड़ता है। हाँ, मैं जर्मनी के भी दोस्त भी हैं। हाँ, मैं आज तो मैं देख रहा हूँ, तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम्हारे लक्षण क्या है। देखो मैं दो तीन नियम बता देता हूँ, आज तो मैंने कुछ लिखवाया नहीं है, बाकी जो मैंने क्लास में पढ़ा दिया वो अगले दिन मैं पूछता हूँ, ठीक है। और पूछने में एक छोटा सा तरीका अपना रखा है मैंने, पता है क्या? क्या? हाँ, जिस कलर की मैंने शर्ट पहन रखी है उस शर्ट से जो जो मैच करते हुए कपड़े पहन के आया है। हाँ, तो सबका नंबर आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे मैं रंग बिरंगे कपड़े पहन के आता हूँ और फिर सबका नंबर आता है। हाँ, एक किस दिन मैं स्प्रिंग बोर्ड की टी शर्ट भी पहन के आ जाता हूँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और भी कई तरीके हैं जिससे मैं आपसे पूछ लिया करूंगा। बाकी आज तो यार मूड ही नहीं है। आज सुबह सुबह हुआ क्या कि मैं ऊपर उधर गंगा जमुना में क्लास लेके आया था, गंगा जमुना में क्लास लेके आया तो उसने चाय पिला दी मेरे को, लाके चाय रख दी। तो अपने मैं चाय पीने ही वाला था कि नरेंद्र सर सामने बैठे थे और उनको उसने लाके दी राबड़ी। मैंने चाच रख दी। मैंने कहा भेदभाव कैसे? मान लिया वो सर हैं, लेकिन तेरे लिए तो मैं भी सर हूं रे, हैं। मेरे लिए वो सर हैं लेकिन तेरे लिए तो मैं भी, मेरे भी राबड़ी लेके आ। और क्योंकि फिर और वो हिंदी वाले सर और करमवीर सर सब बैठे थे तो सब राबड़ी पी रहे हैं, मेरे को तो चाय पिला रहा है कि नहीं सर आप रोज चाय पीते हो। तो मैंने कहा ऐसा थोड़ी हो गया, राबड़ी लेके आ। तो फिर वो गुस्से में था, पता नहीं कैसे था, सबको तो छोटी छोटी गिलास में राबड़ी दी थी, मेरे इतनी बड़ी गिलास में राबड़ी लाया वो कि पियो, है छाछ और राबड़ी। तो मैंने थोड़ी 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 थोड़ी, मैंने कहा "हाँ।" और वो मैंने 9 बजे पी ली थी। हाँ, और अब समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि अभी 7 बजे तक क्लास बाकी है। हाँ, सुबह से लेकर मैं, मेरे को नवीन जी बिना ब्रेक चलाते हैं, बाकी जो टीचर आते हैं ना उनके क्या है 2-2 घंटे के ब्रेक आ जाते हैं बीच में, 1 से 3 ब्रेक आ गया, किसी के 9 से 11 आ गया। शेड्यूल देखोगे ना तुम, तो तुम्हें मेरे शेड्यूल में कोई ब्रेक नजर नहीं आएगा। 7 से 9 भी क्लास है, 9 से 11 भी है, 11 से 1 भी है, 1 से 3, 3 से 5 और 5 से देखना, आज सब जगह कहीं ना कहीं पॉलिटी मिल जाएगी आपको। पॉलिटी नहीं तो आईआर मिलेगी, आईआर नहीं मिलेगी तो फिजिकल। नहीं नहीं, लक्षिता मम्मी पढ़ाता है तो कुछ टॉपिक मैं भी पढ़ाता हूँ। तो बात ऐसी, हो गया क्या तुम्हारा टाइम आज? 3 मिनट शेष हैं। अब देखो मैं तुम्हें आज एक एहसास करवाना चाहता हूँ कि पढ़ते रहते हैं ना तो टाइम का पता नहीं चलता है। अब अपन अडीकने कब टाइम हो जाए, ऐसे अपनी कौन सी अड़ी रे अडीकनी, जाओ घर जाओ, छुट्टी है तुम्हारी। चलो थैंक यू। अरे ये पेन बदल देना कल, मेरे लिखने में मन नहीं है इससे।